तो एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P and Q are 2 points on equal sides AB and AC on an isosceles triangle ABC such that AP equal to AQ. Prove that BQ equal to CP. तो यहां पर देखिए P and Q are 2 points on इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। जो इक्वल साइड्स ए बी और ए सी है, इन पर एक पॉइंट P है और इस पर पॉइंट Q है। सच दैट AP इक्वल टू AQ, माने ये AP इतना जो भाग है AP, ये भाग इसके इक्वल है, माने AP AQ के इक्वल है। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है BQ इक्वल टू CP, BQ इक्वल टू CP, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं पहले। तो गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक तो ये हो गया गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस हो जाएगा जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। तो उसमें कौन कौन सी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट AB इक्वल टू AC, माने ये दोनों साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है, एक ये इक्वल है, एंड AP इक्वल टू AQ, ये भी गिवन है, AP इक्वल टू AQ। जो P और Q दो पॉइंट लिए गए इसमें, AC और AB पर P और Q पॉइंट जो लिए गए हैं, तो ये AP इक्वल टू AQ, ये भी गिवन है, AP इक्वल टू AQ। तो यहां पर ये गिवन है, तो प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव करना है आपको BQ इक्वल टू CP। देखिए ये जो प्रूव करना है BQ इक्वल टू CP, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका BQC और ये CPQ CPB, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले, तो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? BQ इक्वल टू हो जाएगा CP हो जाएगा। लेकिन उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल को कंडीशंस चाहिए। तो कंडीशंस में हमें क्या होगा कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, इतनी साइड के, माने BP जो है CQ के इक्वल हो जाए, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। तो पहले हमको वो चीज निकालनी पड़ेगी प्रूफ में। देखिए ये गिवन है आपका AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, और AP इक्वल टू AQ, ये भी गिवन है। अगर ये गिवन है तो अगर देखिए AB इक्वल टू AC गिवन है और AP इक्वल टू AQ गिवन है, तो अगर हम इक्वल चीज में से इक्वल AP और AQ ये गिवन है, तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्टिंग दीज, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? इससे लेफ्ट से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB माइनस AP इक्वल क्या हो जाएगा? AC माइनस AQ हो जाएगा, AB माइनस AP। तो अगर AB पूरे में से हम AP माइनस कर देंगे तो कितना हमारा बचेगा? BP बचेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा? BP हो गया, इक्वल हो जाएगा, इधर AC में से AQ माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा CQ बच जाएगा, CQ। माने ये निकल आया कि ये चीज इसके इक्वल हो गई, ये आपके निकल आई, एक ये हो गया। अब इसके बाद ये जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स, इनमें अगर हम देख लें तो जो पूरा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC क्या है? AB इक्वल टू है AC, या हम AB इक्वल टू AC, ये इक्वल है,
तो सो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड अगर इक्वल है, हमारी ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, माने ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, तो ए बी के अपोजिट एंगल हो गया आपका ये एंगल हो गया, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स कौन सा हो जाएगा एंगल, तो सो एंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल हो जाएगा एंगल कौन सा, एंगल एसीबी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों ये एंगल इक्वल हो गए तो अब इसको हम शार्ट में लिख दें इसने में, इसके लिए कौन सा जगह, एबीसी मीन्स कौन सा एंगल, ये एंगल पीबीसी, देयरफॉर क्या जाएगा, एंगल पीबीसी इक्वल एंगल एसीबी, एसीबी को क्या राइट करेंगे, एंगल क्यूसीबी, एंगल क्यूसीबी इसके इक्वल हो गया। ये दो चीजें हमको मिल गई जो आगे किस पर काम आएंगे, ये काम आ जाएंगे जब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए दो चीजें हो गई, एक तो साइड हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और जो थर्ड साइड बचेगी तो वो बीसी कॉमन हो जाएगी, दोनों में बीसी क्या होगी, कॉमन होगी। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल फर्स्ट आपने ले लिया ट्रायंगल कौन सा, बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, सीक्यूबी, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। तो अब यहां से स्टार्ट किया आपने नाउ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करें, तो प्रूव करने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए थी हमको, ये दो आपको जो मिल गए, दो एक साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। तो अब इसमें देखिए क्या चीज, बीपी इक्वल टू सी क्यू, बीपी इक्वल टू सी क्यू, ये आपने पहले निकाल लिया है, कहां से निकाला, इससे, इसको चाहे हम फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें, कि दो चीजें आपने निकाली हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे आपने ले लिया। और जो दूसरी चीज है एंगल पीबीसी इक्वल एंगल क्यूसीबी, ये आपने किससे लिया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज आपको क्या है, बीसी, बीसी दोनों में साइड इक्वल है तो बीसी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बीसी इज कॉमन। तो क्या क्या हो गया, एक साइड ये हो गई, ये कॉमन वाली साइड हो गई, और ये एंगल माने टू साइड्स उनके बीच का एंगल, ऐसे में टू साइड्स और इनके बीच का एंगल ये आपका निकल आया। तो सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लिए गए थे, ट्रायंगल कौन कौन से लिए गया था, ट्रायंगल बीपीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूबी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसको हम लिखते हैं बाय टू साइड्स थे और उनके बिटवीन एंगल था, मींस एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो अब हमको निकालना क्या है, बी क्यू इक्वल टू सीपी। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी क्यू इक्वल टू सीपी, तो बी क्यू देखें कहां पर है, बी क्यू आपका ये है, सीपी कौन सा है ये, तो देयरफॉर सो क्या हो जाएगा, बी क्यू इक्वल टू सीपी। भाई बी क्यू आपने ले लिया, बी क्यू ये साइड हो गई, बी क्यू मीन्स कौन साइड, ये साइड, और सीपी मीन्स ये साइड हो गई, इक्वल टू सीपी माने थर्ड और सेकंड, बी क्यू हो गए और ये थर्ड सेकंड सीपी, तो बी क्यू इक्वल टू सीपी, तो बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर
triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। माने कौन सी, ये जो AB है वो AC के इक्वल है। If AB and AC are produced to D and E respectively such that BD equal to C, कि इसको AB को प्रोड्यूस किया जाता है यहां तक D तक, और AC को E तक प्रोड्यूस किया जाता है, और ये जो BD है वो CE के इक्वल है। तो प्रूव दैट B इक्वल टू CD, तो ये प्रूव करना है कि B मीन्स ये और CD ये दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो यहां पूरे ट्रायंगल में से अगर हम ये देख लें, क्या प्रूव करना है आपको, B इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CD, B ये इक्वल है CD, इसके प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हम ले लें, और कौन सी ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल ले लें। इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, तो फिर जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो बाई सिंप्लिसिटी B इक्वल टू हो जाएगा CD हो जाएगा। तो यहां पर जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle in which AB equal to AC, AB equal to AC, ये गिवन है। और क्या गिवन है, उसको जब D और E तक बढ़ाया जाता है तो एंड BD इक्वल टू C, ये दो चीजें गिवन है। तो जब गिवन है प्रूव क्या करना है आपको, तो टू प्रूव B इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। तो B इक्वल टू CD प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल B माने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कि जैसे सपोज करिए कि ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AB लेते हैं और ट्रायंगल ACD लेते हैं, तो इनमें ये देखिए ये इक्वल इसके हो जाएगा, ये तो एक हो गई साइड, लेकिन दूसरी साइड ये भी। तो सबसे पहले हम इसमें प्रूफ में ये निकाल लें कि जो हमें यूज करना है उसको हम देख लें पहले। तो यहां पर गिवन में क्या है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, और AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू C, ये भी गिवन है। तो जब ये गिवन है तो इन दोनों इक्वेशंस को AB और BD, अगर इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो पूरी साइड हमारी आ जाएगी इसकी, और AC में C प्लस करेंगे तो ये साइड आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, एडिंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो AB प्लस BD इक्वल हो जाएगा AC प्लस C। मैंने लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर लिया, राइट को राइट से ऐड कर लिया, तो AB प्लस BD क्या बन गया आपका, AD बन गया, ये बन गया AD इक्वल, और AC प्लस C क्या बन गया, AE इक्वल AE। एक चीज ये मिल गई हमें जो आगे काम आएगी, ये फर्स्ट हो गई आपकी, एक ये निकल आई। अब इसके बाद में जो एंगल्स हैं, सपोज करिए कि हम ये ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसमें एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ये साइड हो गई इक्वल इस साइड की हो जाएगी, और जो दूसरी साइड आ गई ये साइड इक्वल इस साइड की हो जाएगी। भाई दो साइड तो इक्वल हो गए, और इसमें क्या चीज है, इसमें थर्ड साइड आपको निकालना है, इसका मतलब एक एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, तो इसके लिए एंगल जो होगा, तो देखिए इसमें
इसमें एंगल कौन सा है, ये ए एंगल है, एंगल ए है, और इस वाले में भी एंगल ए है, तो कॉमन एंगल है इसका मतलब, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है ना। तो जब कॉमन है तो यहां पर अगर हम देखें तो इस तरह से डायग्राम देखिए बन रहा है, इस तरह से ऐसे, तो ये साइड उस साइड के इक्वल हो गई और इनके बिटवीन एंगल बन जाएगा, किसके, इस साइड और इस साइड के बिटवीन एंगल होगा, तो एंगल एक कॉमन हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आपका ये जो निकल आया, अब हमें एंगल ए दोनों में कॉमन एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एंगल हो जाएगा, तो ये कॉमन एंगल हो जाएगा और दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब ले लें, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन ट्रायंगल, नाउ in triangle ABE and triangle ABE ले लिया और कौन सा ले लें, ACD, ट्रायंगल ACD। देखो इसको क्लियरली देखना पड़ेगा आपको कि कैसे क्या है। तो ABE में कौन साइड है, ABE ली, तो आपका क्या है, AB इक्वल टू है AB का ABE में AB ले लिया इक्वल, और दूसरा जो ट्रायंगल आपने ACD ली है, तो इसके किस साइड के इक्वल है, इसके AC के इक्वल है, इक्वल AC, ये आपका गिवन है, AB इक्वल टू AC ये गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, वो आपने राइट कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरी साइड हम लेने जा रहे हैं, तो दूसरी साइड आपकी कौन सी है, इसके लिए ABE के लिए देखें तो ये साइड है आपकी पड़ रही है AE, कौन सी पड़ रही है, AE, जो AE है वो किसके इक्वल हो गई, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर जितनी आई इन दोनों को प्लस करने पर उसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये पूरी जो AE है ABE के लिए जो AE है वो किसके इक्वल है, ACD के लिए देखें, ये जो पूरी साइड AD है, तो AE इक्वल टू AD, AE इक्वल टू AD जो आपने निकाला है, AE इक्वल टू क्या निकाला है, AD निकाला ना, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपने निकाला हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये निकाला हुआ है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है कि देखिए, जैसे कि AB कौन सा ले रहे हैं हम, ABE, इसमें ये एंगल, ये साइड और ये साइड इसके बिटवीन एंगल कौन सा पड़ रहा है, एंगल A पड़ रहा है, तो एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A को ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, एंगल BAE इक्वल एंगल किसके हो जाएगा, इसके लिए देखें तो एंगल CAD इसके इक्वल हो गया। ये कैसे कॉमन है, दोनों कैसे कॉमन, माने दोनों में है वही एंगल है, कॉमन है, तो जब कॉमन है तो टू साइड्स और वन एंगल मींस SAS, टू साइड्स है तो S माने साइड एंगल साइड, इसके थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD किसके थ्रू हो गया, बाय प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमको निकालना क्या है, इसमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है B इक्वल टू CD, तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसका कौन सा हो गया, AE, क्या आपको निकालना B इक्वल टू हो जाएगा CD हो जाएगा, B इसका B हो गया, इसका CD हो गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, B इक्वल टू CD, और ये किसके थ्रू हो गया, बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू दोनों इक्वल हो गए, प्रूव्ड।
तो एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।